फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक स्मार्टली। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करेंगे, नए नए वर्ड्स लर्न करेंगे। ठीक है, सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स करेंगे और नए नए वर्ड्स लर्न करेंगे। ये वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो भी आप एग्जामिनेशन क्रैक करना चाह रहे हो उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ड्स जो मैंने दिए वो हाल ही में जो न्यूज़पेपर में वर्ड्स यूज हुए हैं उनसे ही मैंने ये वर्ड्स लिए हैं। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सिनोनिम, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अंडरगॉन? ठीक है, अंडरगॉन का सिनोनिम क्या होता है? तो अंडरगॉन का मतलब पहले समझ लेते हैं। अंडरगॉन का मतलब होता है, अंडरगॉन मीन्स टू एक्सपीरियंस समथिंग। ठीक है, टू एक्सपीरियंस समथिंग, आप कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हो। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, द बैंक हैज अंडरगॉन the bank has undergone complete digital makeover। मतलब अब बैंक्स जो है, बैंक, अब ये लाइन मैंने न्यूज़पेपर से ली है। ठीक है, तो इसमें एक लाइन आई थी कि बैंक हैज अंडरगॉन कंप्लीट डिजिटल मेकओवर। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल मेकओवर मतलब क्या हुआ? अब कम जो बैंक है वो डिजिटलाइज हो गई है। बैंक क्या हो गई? डिजिटलाइज हो गई है। अब बैंक में डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। बैंक वो ट्रेडिशनल बैंक नहीं रही कि कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना देन एंड देयर। जब कस्टमर आ रहा है वो डिजिटल ऑनलाइन कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप वो वर्ड कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, शी हैज एक और एग्जांपल ले लिया, शी हैज अंडरगॉन। अंडरगॉन मतलब एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, शी हैज अंडरगॉन सेवरल ट्रेनिंग सेशंस to learn new tools, to learn new AI टूल। समझ लो कि वो बहुत सारे AI टूल्स उसने लर्न करने के लिए, उसने बहुत सारे AI टूल्स लर्न करने के लिए क्या किया? अंडरगॉन किया, मतलब एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस को एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस लिए। ठीक है, इस तरीके से इस वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड में आ जाते हैं एंटोनिम। एंटोनिम पूछा गया है आपको। ठीक है, एंटोनिम ऑफ वर्ड प्रोफाउंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये वर्ड आपको अक्सर देखने को मिलेगा न्यूज़पेपर्स में और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में भी। ठीक है, तो प्रोफाउंड मतलब क्या होता है? प्रोफाउंड मतलब होता है बच्चों जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या जो बहुत ज़्यादा डीप है। सिग्निफिकेंट कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोफाउंड, या समथिंग विच इज वेरी डीप। कैसे? जैसे प्रोफाउंड के लिए हम लोग नॉलेज के साथ यूज करते हैं। शी हैज प्रोफाउंड नॉलेज अबाउट या इन मैथमेटिक्स। उसको मैथमेटिक्स में हद से ज्यादा नॉलेज है। शी हैज प्रोफाउंड नॉलेज। तो हम लोगों ने प्रोफाउंड सिग्निफिकेंट के लिए यूज कर लिया, डीप के लिए यूज कर लिया, डीप नॉलेज है उसको सिग्निफिकेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रोफाउंड वर्ड का यूज करते हैं। अब इसका एंटोनिम, जो इसका सिनोनिम है डीप है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? शैलो। ठीक है, शैलो मतलब अंदर से खाली। ठीक है, मीन्स लैकिंग समथिंग, लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये हो गया। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द CEO gave a profound speech about banking sector, banking reforms। तो बैंक में जो रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस, तो बैंक में जो भी चेंजेस आए, बैंक में जो भी रिफॉर्म्स आए, उसके लिए सीईओ ने क्या दिया? प्रोफाउंड स्पीच दी, मतलब इंपॉर्टेंट स्पीच दी, सिग्निफिकेंट स्पीच दी और डीप स्पीच दी अबाउट द बैंकिंग रिफॉर्म्स की बैंकिंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं। बैंकिंग रिफॉर्म्स में, बैंकिंग रिफॉर्म्स मतलब बैंकिंग कि प्रोसीजर में क्या क्या चेंज आए हैं। रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस, समथिंग एडिंग, समथिंग न्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वर्ड लर्न कर लिया। अच्छा, मेरा हमेशा से दिमाग में रखना, मेरा हमेशा से एक आइडिया रहता है कि आप जो भी मेरे क्लास में जो भी पढ़ रहे हो, देन एंड देयर आपको क्लियर हो जाएगा। देन एंड देयर,
देन एंड देयर, ठीक है। ये देन एंड देयर एक वर्ड मैं हमेशा यूज करती हूँ, मतलब जो भी आप वोकैबुलरी पढ़ रहे हो, वो एंटोनिम सिनोनिम पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो मेरे सेशंस में, वो आपको देन एंड देयर लर्न हो जाएगा, देन एंड देयर क्लियर हो जाएगा, देन एंड देयर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग वर्ड में आ जाते हैं, सिनोनिम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है बच्चों चेंज, कोई भी मेजर चेंज, स्मॉल चेंज, जनरली हम लोग मेजर चेंज के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा सिनोनिम, ठीक है। और ये सब इसके जो है अदर वर्ड्स, स्टेबिलिटी इसका एंटोनिम हो गया, रिफ्यूजल तो इसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं है इस वर्ड का, बैलेंस भी कोई रिलेशन नहीं है, ये सब इनकरेक्ट है, चेंज आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है मेजर चेंज, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, अभी हाल ही में डिजिटल बैंकिंग की बात होती है, तो digital banking brought मतलब लाई, brought a major major transformation, ठीक है, टू कस्टमर सर्विस, कस्टमर्स की सर्विस को लेकर जो है वो डिजिटल बैंकिंग बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है। अब कस्टमर्स को बैंक विजिट नहीं करना पड़ेगा, अब कस्टमर्स को परेशान नहीं होना पड़ेगा, कस्टमर्स को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अब डिजिटल बैंकिंग की वजह से कस्टमर्स घर में बैठे बैठे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे घर में बैठे बैठे बैंकिंग फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ड जो है वो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं या ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप आरसीज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप रीडिंग कर रहे हैं, तो रीडिंग में भी आपको ये वर्ड काम आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा होगा, कई बार मैं रीडिंग करता हूँ तो ये वर्ड आपको काम आएगा, ठीक है। सो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स क्रैक स्मार्टली मतलब स्मार्ट वे में आपको मैं एग्जामिनेशन क्रैक कराने में हेल्प करूंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेवोल्यूशनाइजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हर न्यूज़पेपर में, ठीक है। अगर किसके बारे में देखो, रेवोल्यूशनाइजिंग वर्ड तब हम लोग यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है चेंजिंग ड्रास्टिकली, मतलब कोई भी सिचुएशन या कोई भी काम अगर हो रहा है और वो चेंज हो रहा है, ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, ड्रास्टिकली मतलब हद से ज़्यादा उसमें चेंज आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशनाइजिंग, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा चेंजिंग ड्रास्टिकली, और इसका मीनिंग भी होता है चेंजिंग ड्रास्टिकली, ठीक है। बाकी ये वर्ड्स जो है इससे रिलेटेड नहीं है, ये वर्ड्स इनकरेक्ट हैं, ठीक है। सो अब रेवोल्यूशनाइजिंग मतलब बिग चेंज, सडन चेंज, ठीक है। सो इसका एक और सेंटेंस हमने ले लिया, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल बात हो रही है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब देखो यहाँ पे आप सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीखते जाओगे मेरे साथ, ये नहीं कि सिर्फ आप वर्ड सीख रहे हो, सिनोनिम सीख रहे हो, एंटोनिम सीख रहे हो, आप मेरे साथ सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीख रहे हो कि एक सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं, इस वर्ड को हम किस तरीके से एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है। सो मोबाइल एप्स, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रेवोल्यूशनाइजिंग customer interaction in banks, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रेवोल्यूशनाइज किया, मतलब ड्रास्टिकली चेंज लाया है कस्टमर के इंटरेक्शन को बैंक्स में, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कस्टमर्स में जो इंटरेक्शन है बैंक्स को लेके और ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब बैंक्स क्या कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रही है, और उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते करते वो कस्टमर से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रही है थ्रू एप्स कह सकते हैं, जो उनके खुद के एप्स होते हैं, बैंकिंग एप्स होते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप जो है समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। अब देखो, अगर हम मोबाइल ऐप्स की बात करें, अभी हम ऐप्स की बात कर रहे थे, अब हम मोबाइल ऐप्स की बात करते हैं। मोबाइल ऐप्स आर रेवोल्यूशनाइजिंग, स्पेलिंग भी लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, स्पेलिंग एरर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
Mobile apps are revolutionizing how people manage money. ठीक है, कि किस तरीके से लोग जो है वो मनी मैनेज करते हैं. अब पहले क्या था, मोबाइल ऐप्स ऐसे नहीं होते थे जिसमें मनी मैनेजमेंट सिखाया जाता था, मनी मैनेजमेंट होता था. ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में ऐसे ऐप्स आ गए जहाँ पे मनी मैनेजमेंट होता है, लोगों को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है वहाँ पे एडवाइस मिलती है. ठीक है, जैसे कि ग्रो ऐप है, ग्रो ऐप. ठीक है, ग्रो ऐप का नाम सुना होगा. तो ये सब एक मोबाइल ऐप्स हैं, ये मनी मैनेजमेंट ऐप्स कह सकते हैं इनको, और इनकी वजह से रेवोल्यूशन आया है, एक तरीके से कह सकते हैं रेवोल्यूशन आया है. ठीक है, रेवोल्यूशन आया है किसमें, रेवोल्यूशन आया है कि किस तरीके से लोग जो है अपना पैसे को मैनेज कर रहे हैं. अब बहुत अच्छे वे में, एफिशिएंट वे में लोग अपने पैसे को मैनेज कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज अ रेवोल्यूशनाइजिंग चेंज. और रेवोल्यूशन एक नाउन है. ठीक है, रेवोल्यूशन एक नाउन है. ठीक है, सो इस तरीके से हमें वर्ड्स को समझना है. ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आ जाते हैं. एंटोनिम ऑफ कन्वीनियंट. कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है? कन्वीनियंट का मतलब होता है इजी, कंफर्टेबल. समथिंग विच इज इजी और समथिंग विच इज कंफर्टेबल. ठीक है, उसको बोलते हैं कन्वीनियंट. ठीक है, अब कन्वीनियंट का एंटोनिम हमें पूछा गया है. ठीक है, एंटोनिम पूछा गया मतलब इसका अपोजिट वर्ड पूछा गया है, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट. ठीक है, समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट, तो इसका ये एंटोनिम हो जाएगा. ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल हमने अगर ले लिया तो ऑनलाइन बैंकिंग के ही से ले लेते हैं. ऑनलाइन बैंकिंग इज वेरी कन्वीनियंट. ऑनलाइन बैंकिंग बहुत कन्वीनियंट है. कन्वीनियंट, ऑनलाइन बैंकिंग इज वेरी कन्वीनियंट. ठीक है, फॉर बिजी प्रोफेशनल्स के लिए, जो भी प्रोफेशनल्स बिजी हैं, जो ब्रांच विजिट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है. उनके लिए ऑनलाइन बैंकिंग है, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, वो पैसा वहाँ पे जमा कर सकते हैं. ठीक है, पैसा जमा करने को मतलब क्या होता है, डिपॉजिट कर सकते हैं. ठीक है, और पैसा निकालना है तो भी वो निकाल सकते हैं बैंक से, अपने बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया या गूगल पे यूज़ कर लिया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से. ठीक है, तो इस तरीके से ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल है. ठीक है, इस तरीके से हमें सेंटेंस फॉर्मेशन भी करना है. अब यहाँ पे देखो, ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, ये सब्जेक्ट है. ये क्या है, ये सब्जेक्ट है. प्लस इज क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब. इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको करना है, मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन भी आपको सीखते जाना है. ठीक है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड का सिनोनिम क्या होता है? डिमिनिश मतलब होता है रिडक्शन, रिड्यूस. किसी भी चीज को कम करना, उसको बोलते हैं रिडक्शन. ठीक है, अब डिमिनिश का सिनोनिम पूछा गया है आपसे, तो डिमिनिश का सिनोनिम हो जाएगा रिड्यूस. ठीक है, अच्छा, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एक सेंटेंस यूसेज समझ लेते हैं. द नंबर ऑफ ब्रांच विजिट्स. हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग की बात कर रहे हैं अभी, ऑनलाइन बैंकिंग की, उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल भी लिया. द नंबर ऑफ ब्रांच विजिट्स हैज डिमिनिश्ड. ठीक है, ओवर द ईयर्स. ओवर द ईयर्स मतलब होता है कि मतलब इन सालों में जो ब्रांच विजिट्स है वो कस्टमर्स की क्या हुई है, कम हो गई है. हैज डिमिनिश्ड, हैज के साथ क्या लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी. ये कौन सा टेंस होता है? ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मतलब जो काम हो चुका है आज के समय में, ओवर द ईयर्स ये काम हो चुका है कि ब्रांच विजिट्स, जो कस्टमर्स की ब्रांच विजिट्स है वो कम हो गई हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. इंटरेस्ट in traditional banking has diminished due to ड्यू के साथ हमेशा टू लगाते हैं. ड्यू टू मतलब जिसके कारण. ठीक है, ड्यू टू डिजिटल ऑल्टरनेटिव्स.
ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसमें जो इंटरेस्ट है लोगों का, इंटरेस्ट मतलब वो इंटरेस्ट नहीं, बैंक का इंटरेस्ट नहीं, लोगों का इंटरेस्ट, जो लोगों का रुझान है वो ट्रेडिशनल बैंकिंग की तरफ अब क्या हो गया, कम हो गया, हैज डिमिनिश्ड, अब कम हो गया है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। ड्यू टू, जिसकी वजह से, किस वजह से डिजिटल ऑल्टरनेटिव्स की वजह से रुझान कम हो गया। अब डिजिटल ऑल्टरनेटिव्स आ गए, मतलब बैंकिंग एप्स आ गए हैं, अब बैंकिंग एप्स आ गए हैं, अब गूगल ऑनलाइन एप्स आ गए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। अब हमें ग्रो ऐप जैसे जिस तरीके से मनी मैनेजमेंट ऐप्स आ गए, तो बैंक जाने की जरूरत नहीं है, अब हम ऑनलाइन हर चीज़ देख पा रहे हैं, ऑनलाइन समझ पा रहे हैं, ऑनलाइन अवेयरनेस अवेलेबल है, तो उस तरीके से हमें ये सब पता है, ठीक है। तो हमने ये सिनोनिम देख लिया डिमिनिश्ड का, ठीक है। और प्लस इसके दो सेंटेंस यूसेज भी देख लिए, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये सेंटेंस यूसेज है, वर्ड यूसेज है, ठीक है। मतलब मेरा मतलब है कि देखो बच्चों, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आप कोई भी वर्ड स्टडी कर रहे हो, सपोज अभी आपने स्टडी किया डिमिनिश, ठीक है, आपने स्टडी किया डिमिनिश, डिमिनिश का आपने ये तो समझ लिया इसका मीनिंग क्या है, लेकिन अगर आप इसको यूज नहीं कर पाओगे किसी सेंटेंस में तो फिर बेकार है। आपको पता होना चाहिए कि आपको इसको डिमिनिश वर्ड को किस तरीके से आप यूज कर सकते हो किसी भी सेंटेंस में या फिर कहीं पे भी, ठीक है। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप किस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए वर्ड यूसेज मतलब सेंटेंस में किस तरीके से हमें वर्ड यूज करना है वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एस्केलेट, एस्केलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका एंटोनिम पूछा गया है। पहले तो एस्केलेट मतलब समझ लेते हैं। एस्केलेट मतलब होता है कि जैसे कि मीन्स टू इंक्रीज रैपिडली, रैपिडली इंक्रीज होना, मतलब कोई भी चीज़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एस्केलेट, ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल ले ले ऑनलाइन फ्रॉड का। ऑनलाइन बैंकिंग में भी ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड केसेस हैव escalated escalated with the rise of डिजिटल बैंकिंग। मतलब डिजिटल बैंकिंग की वजह से एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन अगर डिजिटल बैंकिंग के ऊपर आपको अगर लिखने के लिए आ जाए, आर्टिकल राइटिंग आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो उसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि सबसे पहले तो आप ऐड करोगे कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है डिजिटल बैंकिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा जैसे कि फास्ट है, जैसे कि डिजिटल बैंकिंग बहुत फास्ट होती है, कस्टमर सर्विस 1 to 1 जो है वो बहुत स्लो है, ठीक है, उसमें टाइम लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको डिसएडवांटेजेस पूछे जाए तो उसमें आप ऑनलाइन फ्रॉड भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन फ्रॉड, ये अगर आपको ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, कहीं भी डिजिटल बैंकिंग का टॉपिक आ जाता है, तो ये एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको कहीं पे भी लिखना हो, आर्टिकल राइटिंग करनी हो या कहीं पे भी करनी हो, तो आपको ये पॉइंटर्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से मैं एक वीडियो भी लूंगी जिसमें डिजिटल बैंकिंग और भी जो ग्रुप डिस्कशंस के टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेरे प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आगे की जो वीडियोस है वो आपको मिलते रहें, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया था आपको, है ना। नेक्स्ट में आ जाते हैं, ये देखो, ये मैं नया टर्म ले आई हूँ, ये आपको न्यूज़पेपर्स में भी देखने को मिलेगा, ब्रिक एंड मॉर्टर बैंक्स। ब्रिक एंड मॉर्टर बैंक्स, ये क्या होती है? ये होती है ट्रेडिशनल बैंक्स, मतलब फिजिकल बैंक्स, ठीक है। मतलब कि बेसिकली ऐसी बैंक्स होती हैं जो 1 to 1 कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और ये इनको बोलते हैं ब्रिक एंड मॉर्टर बैंक्स, ये आपको न्यूज़पेपर्स में ये वर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, मैनी ब्रिक एंड मॉर्टर बैंक्स are closing due to digital growth। मतलब ये तो सच्चाई है,
ये तो आज की सच्चाई है कि डिजिटल ग्रोथ की वजह से आजकल कस्टमर ब्रांच में विजिट करता नहीं है, ब्रांचेस को फायदा हो नहीं रहा है, कस्टमर्स विजिट कर नहीं रहे हैं, तो वो क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। जो फिजिकल बैंक्स हैं वो ज़्यादा क्लोज हो रही है। अब बैंक्स क्या कर रही है, अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट कर रही है, डिजिटल ऑनलाइन शिफ्ट कर रही है, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में शिफ्ट कर रही हैं, डिजिटली अपने आप को ग्रो कर रही हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप सेंटेंस यूसेज भी समझ सकते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में एक वर्ड दिया है रेवोल्यूशनाइजिंग। रेवोल्यूशनाइजिंग का हमने सिनोनिम पढ़ा था, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टैग्नेटिंग। मतलब कि रेवोल्यूशनाइजिंग मतलब ड्रास्टिक चेंज। ठीक है, और जो स्टैग्नेटिंग मतलब क्या होता है, रुकाव, मतलब ठहराव। ठीक है, जिसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे कि आजकल एक वर्ड आ रहा है फिनटेक, फिनटेक कंपनीज। फिनटेक कंपनीज क्या होती हैं, जैसे कि फिनटेक कंपनीज वो होती हैं जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से बनी हुई होती है, मतलब जिसमें फाइनेंस और टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनीज होती है, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं टेक के थ्रू, होती है फिनटेक कंपनीज। ठीक है, फिनटेक इज revolutionizing how people save and invest, हाउ पीपल सेव एंड इन्वेस्ट। किस तरीके से लोग सेव कर रहे हैं, किस तरीके से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको पता है। फिनटेक कंपनीज की वजह से अवेयरनेस आ गई है, तो फिनटेक कंपनीज की वजह से रेवोल्यूशनाइजिंग हो रहा है, रेवोल्यूशन आ रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग डिजिटल टूल्स का। डिजिटल टूल्स आर revolutionizing traditional customer experiences। ठीक है, कि मतलब डिजिटल टूल, जो ये डिजिटल टूल्स होते हैं, जैसे कि एप्स हो गए हमारे, ठीक है, जो बैंकिंग एप्स हो गए, अदर एप्स हो गए, वो सब क्या है, ये डिजिटल टूल्स है। ठीक है, तो इनकी वजह से ये रेवोल्यूशनाइजिंग है, ये इनकी वजह से चेंज आ रहा है। ठीक है, क्या चेंज आ रहा है, ट्रेडिशनल कस्टमर एक्सपीरियंस में, मतलब कि जो पहले कस्टमर क्या करते थे, ब्रांच जाते थे, विजिट करते थे, अब वो सब कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस यूसेज भी आपने समझ लिए। ठीक है, अब सिनोनिम हमने एंटोनिम पढ़ा था एस्केलेट का, इससे पहले एस्केलेट का एंटोनिम पढ़ा था हमने। ठीक है, अब यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया एस्केलेट का। एस्केलेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इससे जैसे कि इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, security concerns have escalated with online transactions, with online banking। मतलब अब बैंकिंग हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, बैंक्स में हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। अब कस्टमर्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, अब कस्टमर्स ब्रांच विजिट नहीं कर रहे हैं, अब कस्टमर्स ऐप के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स भी जो हो रहे हैं एस्केलेट हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, द डिमांड फॉर mobile apps the demand for mobile apps has escalated in the last decade मतलब कि लास्ट डिकेड मतलब लास्ट 10 सालों में जो है वो मोबाइल ऐप्स की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एस्केलेट हो गई है। ठीक है, सो आज के लिए सेशन यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स। और गाइज आप लोग को आई थिंक बहुत फ्रूटफुल सेशन लगा होगा। आपने वोकैबुलरी लर्न करी, आपने सराउंडिंग्स एंटोनिम्स लर्न करे, आपने सेंटेंस यूसेज लर्न करा। तो आई होप कि आप लोग को बहुत ही फ्रूटफुल सेशन लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लेट्स क्रैक स्मार्टली। Okay.